आपको सीधा ऊना लेकर के चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाई। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की 4थी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में 4थी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन 4थी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। और मैं जानता हूं साथियों, आज अगर कई परिवार आपको मिलेंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगे, जिनका मन करेगा एयरपोर्ट जाके हवाई जहाज देखे। बैठने का विचार तो बाद में। वैसे हिमाचल में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप पूछोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां जीवित जो होंगे, उन्होंने न कभी ट्रेन देखी होगी, न कभी ट्रेन के अंदर सवारी की होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी ऐसी स्थितियां रही हैं। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई, और यहां से चल पड़ी। आज ही हिमाचल की अपनी IIIT की संस्था स्थायी बिल्डिंग, इसका भी लोकार्पण हुआ है। प्रोजेक्ट इस बात की झांकी है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल को किस बुलंदी पर देखना चाहती है। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से हिमाचल की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के सपनों को नए पंख देने वाले हैं। ऊना को, हिमाचल प्रदेश को इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लाख लाख बधाइयां। साथियों, हम सभी जानते हैं, जरूरतों और आशा आकांक्षाओं में फर्क होता है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे, और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, यहां की माताओं बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। इसके लिए मुझे याद है हिमाचल का हाल क्या था।
कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। जैसा जब मैं यहां रहता था, चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई। एक से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। दवा उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे अव्वल बनाने में हिमाचल की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। अभी तक हमें दवाओं के लिए जरूरी अधिकतर कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब हिमाचल में ही रॉ मटेरियल बनेगा, हिमाचल में ही दवा बनेगी, तो दवा उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे और दवाएं भी और सस्ती हो जाएगी। आज जन औषधि केंद्रों के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर हमारी सरकार गरीब की चिंता को कम करने का काम कर रही है। ये बल्क ड्रग पार्क गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने के अभियान को और मजबूती देगा। साथियों, हिमाचल के आप सभी लोग गवाह हैं कि खेती हो या उद्योग, जब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाती। पहले की सरकारें कैसे काम करती थी, उसका एक उदाहरण हमारा नांगल डैम तलवाड़ी रेल लाइन का है। इस रेल लाइन को 40 साल पहले, आप सोचिए, 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन को दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी, सिग्नेचर कर लिए, और सामने चुनाव आते थे तो लोगों के आंखों पर धूल झोंक करके वोट भी बटोर लिए। 40 साल से ज्यादा समय हो गया, जमीन पर एक रत्ती पर काम नहीं हुआ। लेकिन इतने वर्षों बाद अधूरा ही अधूरा, छुटपुट कुछ नजर आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अब इस रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए, अगर ये काम पहले हो गया होता तो ऊना के लोगों को भी कितना लाभ होता। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब,
यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऊना जैसे पवित्र शहर में जहां गुरु नानक देव जी के वंशज रहते हो, उसके लिए ये दोहरी सौगात है। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से हमारी सरकार ने जो सेवा कार्य किया है, उसे ये वंदे भारत ट्रेन और आगे बढ़ाएगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा थी, अब यहां शक्ति पीठ की इस आधुनिक सेवा से जुड़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। साथियों, हिमाचल के युवाओं का हमेशा से सपना रहा है कि उन्हें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान हिमाचल में ही मिले। आपकी इस आकांक्षा का भी पहले से ही तरह ध्यान दिया गया है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था। साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है, इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। शिलान्यास मैंने किया था और आज लोकार्पण के लिए भी आज ने मुझे मौका दे दिया। यही तो कायाकल्प है। शिलान्यास भी हम करते हैं, लोकार्पण भी हम कर रहे हैं भाई। और यही डबल इंजन सरकार का काम करने का तरीका है। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैं ट्रिपल आईटी के निर्माण से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कोविड की रुकावटों के बावजूद भी तेज गति से इस काम को पूर्ण कर दिया। साथियों, युवाओं के कौशल को, युवाओं के सामर्थ्य को निखारना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे देश में इनोवेशन और स्किल से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। हिमाचल के लिए तो ये शुरुआत भर है। हिमाचल के युवाओं ने फौज में रहते हुए देश की सुरक्षा में नए आयाम बनाए हैं। अब अलग अलग तरह की स्किल उन्हें फौज में भी और ज्यादा ऊंचे पदों पर ले जाने में मदद करेगी। विकसित हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर आपके साथ है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं, संकल्प विराट होते हैं, तो प्रयास भी उतने ही बड़े किए जाते हैं। आज डबल इंजन की सरकार में हर तरफ यही प्रयास नजर आता है। इसलिए मैं जानता हूं कि हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है।
ठान लिया है ना, ठान लिया है ना। अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी, नए रिवाज बनाएगी। मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत काल में अब हिमाचल के विकास का स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। ये स्वर्णिम काल हिमाचल को विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसके लिए आप सब लोगों ने दशकों तक इंतजार किया है। मैं एक बार फिर इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सभी त्योहारों के लिए भी आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।